मेरठ के इंचौली इलाके के रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती बड़े विवाद में फंस गए हैं। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने शादाब जकाती को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जकाती का एक सोशल मीडिया वीडियो सामने आया था। इसमें वो नाबालिग और महिलाओं से कुछ अभद्र और अश्लील बातें करते हुए दिखे। शादाब जकाती ने अपनी वीडियो में बच्ची के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके साथ डबल मीनिंग यानी कि द्विअर्थी बातें की। इसको लेकर शादाब जकाती की शिकायत की गई और फिर पुलिस ने शादाब जकाती को घर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके बाद कोर्ट से शादाब को कुछ ही देर में बेल भी मिल गई। शादाब की शिकायत सीधे डीजीपी, मुख्यमंत्री और महिला आयोग के पास पहुंची थी। शिकायत के मुताबिक इस रील में शादाब एक बच्ची और 2 महिलाओं के साथ दिख रहे हैं। इसको लेकर आरोप है कि वीडियो की स्क्रिप्ट में महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया। इसमें कुछ इस तरीके के संवाद इस वीडियो में बोले गए जो अश्लीलता और बाल यौन शोषण सामग्री की तरह हैं। इसी आधार पर एसएसपी मेरठ को लिखित शिकायत देकर शादाब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये जो वीडियो शादाब ने बनाया है वो समाज में एक गलत संदेश फैला रहा है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। इस वीडियो को मेरठ के राहुल ठाकुर ने अश्लील बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। राहुल ने आरोप लगाया कि वीडियो में जो संवाद हैं वो डबल मीनिंग है, यानी कि उनके अलग अलग अर्थ हैं। साथ ही इसमें नाबालिग बच्ची को भी शामिल किया गया, जो कि कानूनी रूप से एक बड़ा गंभीर मामला बनता है। शादाब जकाती मेरठ के इंचौली इलाके से आते हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके वायरल लाइन 10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी, और इसी वीडियो ने उन्हें, इसी डायलॉग ने शादाब को रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। उनकी इस रील को देखकर मशहूर रैपर बादशाह ने भी उनके साथ वीडियो बनाया था। इसके बाद कई बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज ने भी शादाब की रील को रिपीट किया और वो सोशल मीडिया के सितारे बन गए। शादाब की यही एक लाइन जो उन्होंने की थी कि 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी, इसके बाद शादाब मेरठ से निकलकर दुबई तक पहुंच गए थे। कई बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं और सोशल मीडिया पर छा गए थे शादाब जकाती। लेकिन उनके इस वीडियो से इतना बवाल हुआ कि शादाब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद शादाब को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। भैया हमारे वकील से तो शादाब जकाती ने एक रील बनाई, सोचा था कि वायरल हो जाएगी रील, मैं फिर से चर्चाओं में आ जाऊंगा, लेकिन मामला यहां पर उल्टा पड़ गया। अब शादाब कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी बेटी के साथ रील बनाई थी। रील में डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग किया गया। इस बात को लेकर मेरठ की इंचौली पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार किया, फिर उन्हें लेकर मेरठ कचहरी पहुंच गई। माफीनामा और एफिडेविट देने पर फिर शादाब जकाती को जमानत मिली है। और जमानत जब मिल गई, फिर क्या कह रहे थे शादाब, किस तरीके से माफी मांग रहे थे, जरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जी, पहले तो बहुत लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। दुआएं तो इसलिए हैं कि जो वो कर रहे हैं, वो जो मैं कर रहा, मैं तो एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची को लेकर, वो खुद मेरी बेटी है। तो बस मैंने उस वीडियो में इतना ही बोला है कि आप एक क्यूट हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं, या खूबसूरत हैं, तो आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत होंगी। तो उस वीडियो में तो मैंने तारीफ की है, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे उसमें नहीं लगी थी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है, या उनका दिल दुखा है, या परेशानी हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी बच्ची के साथ, उसमें अपनी बच्ची की तारीफ़ की थी और साथ में उसकी माँ की, यानी कि अपनी पत्नी की तारीफ़ की थी। किसी पे कोई व्यंग नहीं करा था, किसी और लेडीज़ के साथ ऐसी कोई बात नहीं करी थी। उसमें किसी को एतराज़ हुआ इस मामले पर, तो उन्होंने शिकायत की थी पुलिस में, तो पुलिस ने उसमें मुकदमा कायम कर लिया था। तो थाना इंचौली पे मुकदमा कायम हुआ था, तो थाना इंचौली वाली पुलिस जो उन्हें लेकर गिरफ्तार करके लेकर आई, जमानत हो गई, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। शादाब की तरफ से हमने कहा कि कोई ऐसा बड़ा मामला था नहीं, अपनी बच्ची की तारीफ की है और उसकी माँ की तारीफ की है, कोई ऑफेंस तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने हमारी बात मानी और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया।
तो शादाब की सफाई आपने सुनी, वो सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची थी, मैंने उसी के साथ वीडियो बनाई थी, इसको गलत तरीके से समझा गया और मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, जैसा कि अक्सर होता है इस तरह के मामलों में फंसने के बाद। सलमान हैदर हमारे संवाददाता हैं, मेरठ से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सलमान, रील बनाते बनाते सोचा तो ये होगा शादाब ने कि वायरल होगी और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस बार मामला उल्टा पड़ गया, डबल मीनिंग में फंस गए शादाब। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शादाब ज़काती जो हैं अभी 10 वाला बिस्किट कितने का है उससे फेमस हुए। उनकी रील जो है मशहूर सिंगर बादशाह और क्रिकेटर रिंकू सिंह इन्होंने शेयर कर दी थी। उसके बाद शादाब ज़काती को पूरा हिंदुस्तान तो क्या पूरा देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी धूम मच गई। अभी हाल ही में वो दुबई बुलाए गए थे, दुबई में उनका बहुत तगड़ा स्वागत हुआ और वहां पर भी उन्होंने काफी अपने हमारे देश का मेरठ का डंका बजाया। लेकिन अब शादाब ज़काती ने एक रील और बनाई, वो अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग किया गया था और बताया जा रहा है कि जो बच्चों के ऊपर कमेंट किया गया था डबल मीनिंग बात कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब ये मेरी रील फिर वायरल हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं छा जाऊंगा सोशल मीडिया पर। लेकिन उनको ये भारी पड़ गया। मेरठ के जो राहुल ठाकुर है बीजेपी नेता, उन्होंने इस मामले की पूरी शिकायत की, उन्होंने मामले को मुकदमा दर्ज करने की बात कही और शादाब ज़काती से फोन पर भी बात करी। शादाब ज़काती से फोन पर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तुम जो रील है अपनी हटा लो, अगर तुमने नहीं हटाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हालांकि शादाब ज़काती ये कहते रहे कि वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं, मैंने कोई ऐसी अभद्र भाषा नहीं करी है, मैंने अपनी बच्ची के लिए कहा, अपनी बीवी के लिए कहा। लेकिन फिर भी कथाकथित बीजेपी नेता ने इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामला जो है शांति भंग का दर्ज किया और अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ज़काती को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पर शादाब ज़काती को हाथों हाथी बेल मिल गई। अब शादाब ज़काती जो हैं वो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी को अभी मेरे इस रील से ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। हालांकि मेरी बीवी और बच्चे थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी के भी खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, किसी बच्ची के लिए करूं। लेकिन वही बीजेपी नेता है और जो यूजर्स हैं उनका कहना है कि शादाब ज़काती पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है डबल मीनिंग बात कर रहा था, एक छोटी बच्ची, इतनी सी बच्ची के खिलाफ ऐसी बात कह रहे थे तो उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान इस पूरी जानकारी के लिए। तो शादाब ज़काती फंसे भी, हालांकि इसके फौरन बाद उन्हें ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन क्या राहत पूरी तरीके से मिल पाएगी? और कम से कम ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक सबक भी है जो वायरल होने की चाह में, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुँचाने की चाह में कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ चेक ज़रूर होना चाहिए और ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि आपका जो कंटेंट है, जो आप सोशल मीडिया में क्रिएशन कर रहे हैं, वो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए और कानून के दायरे में रहकर अपने कंटेंट को आप क्रिएट करें। इंडोनेशिया की ओर बढ़ते हैं, जो इस वक्त ज़बरदस्त बाढ़ की तबाही झेल रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी इंडोनेशिया में जारी नहीं की गई है, लेकिन बाढ़ ने कई इलाकों को डुबो कर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए कैसे भूकंप और बाढ़ ने इंडोनेशिया को बेहाल कर दिया है। इंडोनेशिया पर पड़ी कुदरत की मार। एक तरफ जोरदार भूकंप से हिली धरती, दूसरी तरफ बाढ़ ने मचाई तबाही। इंडोनेशिया में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। राहत की खबर यह है कि फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। दूसरी ओर बताया गया कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में कई इलाकों और शहरों में अचानक बाढ़ आई और शहरों में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे सड़क पर कारें तैर रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारियों के मुताबिक इन आपदाओं में 1100 से ज्यादा घर, कई पुल और कई इमारतें तबाह हो गई। सड़कों से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते बचाव में लगे राहत कर्मियों को भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी है। बताया गया कि मडेलिंग नटाल, साउथ तपनौली और नॉर्थ तपनौली के इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। 22 से 25 नवंबर तक हुई लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। शहरी इलाकों में पानी भर चुका है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें मौलाना डीजल भी कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला बोला है। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने नाकामियों को लेकर पाकिस्तान की सेना की बेइज्जती की है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इतिहास सबको पता है कि कैसे एक हिंदू के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना का योगदान पाकिस्तान को तोड़ने में न बनाने में। उन्होंने कहा कि सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरेंडर हुए और उन्होंने हमारी नाक कटवा दी। मौलाना फजलुर रहमान जब मंच से सेना की इज्जत उतार रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद लोग सेना के लिए शर्म करो के नारे लगा रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि देश की फौजी लीडरशिप अब भी जनता के सामने झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ समझती है। मौलाना फजलुर रहमान वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को कई बार आईना दिखा चुके हैं। पाकिस्तान की संसद में भी वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को आईना दिखा चुके हैं। वो बलूचिस्तान के बंटवारे की बात कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की बात कर चुके हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को चेता चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज की दखलंदाजी राजनीति में बंद नहीं हुई तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और अब एक और अटैक अपनी ही पाकिस्तान की फौज पर यह मौलाना फजलुर रहमान ने किया, यानी कि सीधा अटैक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के ऊपर है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मार दी गई। वॉशिंगटन डीसी गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। व्हाइट हाउस के मुख्य गेट के बाहर 2 हमलावरों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 नेशनल गार्ड समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे राष्ट्र पर अमेरिका पर हमला बताया और कड़ी चेतावनी दी। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाइट हाउस के बाहर 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घटना के बाद काफी गुस्से में नजर आए और इसे अमेरिका की संप्रभुता पर उन्होंने अटैक करार दिया। इसे आतंकी हमला करार दिया जा रहा है। Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. बुधवार देर शाम वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के बाहर की ये सड़कें आमतौर पर बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन कल रात इन सड़कों पर गोलियों की आवाजें गूंज उठी। हमलावरों ने सीधे उन नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया जो व्हाइट हाउस के मुख्य गेट पर तैनात थे। उन दोनों जवानों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका इलाज जारी है। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी पूरी तरीके से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। उसका आतंकवादी संगठनों से संबंध है या नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है। दरअसल व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर नेशनल गार्ड के जवान गश्त पर थे, तभी हमलावर एक कोने से आया और उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया।
गोलीबारी के बाद अन्य गार्ड सदस्यों ने संदिग्ध को घेर लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लखनवाल अफगानी नागरिक के रूप में हुई है। कौन है हमलावर? संदिग्ध की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह के रूप में हुई। रहमानुल्लाह एक अफगान नागरिक है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल हुआ। लंबे समय से वॉशिंगटन में रह रहा था संदिग्ध। वहीं जब यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग के लिए फ्लोरिडा में थे। व्हाइट हाउस के पास हुई इस गोलीबारी को लेकर वो एक्शन मोड में हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला बताया है। Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी के बाद इलाके में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। आसपास की कई सड़कों को बंद किया गया है और भारी फोर्स तैनात की गई है। जांच एजेंसियां हर संभावित एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल अधिकारियों ने हमलावर के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसके डिजिटल फुटप्रिंट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच की जा रही है। सोशल एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हमला अकेले किया गया या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भड़काऊ रील को लेकर धूमनगंज थाने में यह केस दर्ज किया गया है। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल हुए अबान का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग चल रहा है। सुनाई दिया कि सामने वालों को हमसे क्या मिलेगा, उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलाह भी। गाना था तूफान और हम जब भी आते हैं, माँ कसम, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस गाने में किया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में यह केस दर्ज किया गया है। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है अबान, जिस पर यह पहला मामला दर्ज है। हालांकि अतीक की फैमिली का इतिहास सब जानते हैं। हालांकि अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों अब इतिहास हो चुके हैं, क्योंकि दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले प्रयागराज में किस तरह से इनके आतंक की तूती बोलती थी, इसकी तस्वीरें भी पूरा प्रयागराज और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद को कहा जाता था, लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस लगातार अतीक से जुड़े जो गुर्गे हैं उनको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, उनको ढूंढ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता का अब तक कुछ पता नहीं चला है। उसके जो बच्चे हैं उन पर अलग अलग केसेस दर्ज हैं। उसका एक बेटा अभी भी जेल के अंदर बंद है और अब छोटा बेटा अबान, उस पर भी केस दर्ज किया गया है। रील में जिस तरह की लैंग्वेज का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए धूमनगंज थाने में अतीक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बिहार में अपराधियों ने नई सरकार को चुनौती दे दी है।